प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर को कंप्लीट किया है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के बाद मोशन अलोंग अ प्लेन वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन और यही चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि 3 चैप्टर आपने कर लिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर एक चैप्टर पढ़ा आपने, सेकंड यूनिट जो है काइनेमेटिक्स उसके अंदर 2 चैप्टर पढ़े और 3 हो गए, ये 4th चैप्टर है आपका। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। आपने क्लास 9th में भी लॉज ऑफ मोशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, मोशन की शुरुआत कहां से होती है? कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक फोर्स ना लगे। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू बी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अपनी मोशन की स्टेट में वो रहे, तो मोशन में वो बॉडी आए, उस रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, उसके लिए फोर्स का लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फोर्स का लगाना जरूरी है। देखो, फोर्स खुद से एक चीज क्या है? फोर्स है क्या? फोर्स होती है कोई भी पुश या पुल। देखो, उसमें बॉडी मूव हो ना हो, ठीक है, फोर्स कोई भी पुश या पुल है। अब ऐसा देखो, मैं फोर्स लगाता हूं किसी बॉडी के ऊपर तो ये आगे की तरफ जाएगी, या जा रही है तो इसको मैं रोकूंगा तो रुक जाएगी। ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन फोर्स क्या सिर्फ ऐसा ही है कि उससे बॉडी मूव करेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये फोर्स जो है ना, ये ट्राई करती है कि बॉडी मूव करे, तो बॉडी मूव नहीं भी कर सकती कभी कभी, और डिपेंड करता है कि उसके मास पे बड़ा ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखो, ये दीवार है, ये तो फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मूव तो नहीं कर रही, तो इसका मतलब फोर्स तो लगी रही है। ठीक है, फोर्स का मतलब ये नहीं है कि पुश या पुल से बॉडी अपनी स्पेस को, अपनी जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज ही कर दे। ठीक है, कभी कभी नहीं करती, वो रीजन क्या कि वो बॉडी हो सकता है भारी हो, वो फिक्स्ड हो, ठीक है, वो तब भी नहीं हो सकती। तो इसलिए फोर्स सिर्फ क्या है? फोर्स ये पुश या पुल है। फोर्स इज एनी पुश या पुल। ठीक है, आप ये कह सकते हो पुश और पुल, लेकिन जो क्या करे, जो या तो बॉडी की पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, जिसको बॉडी पे जब अप्लाई किया जाए ना तो उसकी पोजीशन को चेंज करे। अगर चेंज ना कर पाए पोजीशन को, तो कम से कम इट टेंड्स टू, ठीक है ना, ये कोशिश करे कि भाई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर पाए, पूरी कोशिश। लेकिन ना हो पाए तो वो उसके मास पे डिपेंड है ना, कि उसका वजन ज्यादा होगा, हो सकता है कि क्या कितने सारे फैक्टर्स हैं, कितने सारे फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करेगा, और वो मूव नहीं कर पाएगी, फिक्स्ड हो। ठीक है, ओके, तो टेंड्स टू मूव या चेंज द पोजीशन, पोजीशन को बदलना या उसको बॉडी को मूव करवाना, तो ये फोर्स है। फोर्स सिंपली कहोगे एनी पुश और पुल दैट टेंड्स or that changes the position of the body, या that changes the position of a body, या that tends to change the position of a body। एक बार फिर से बोलूं, मैं ये बोल रहा हूं कि फोर्स इज एनी पुश या पुल, फोर्स इज एनीथिंग या एनी पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी की पोजीशन को या तो बदले या बदलने की एक कोशिश सी करे, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स का जो यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट की, इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करो, ठीक है, तो वो होता है इसका न्यूटन। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जब फोर्स लगती है, जैसे हर चीज की मेजरमेंट के लिए एक अलग से चीज होती है, जैसे अगर किसी का वजन तोलना है तो वो केजीज में होगा, ग्राम्स में होगा, ठीक है, लीटर्स में होगा। उसके अलावा टाइम को मेजर करना है तो मिनट्स में होगा, सेकंड्स में होगा, आवर्स में होगा। ठीक है ना, तो ये चीज होती है, इसको हम यूनिट्स में कहते हैं। और इसके फोर्स को अगर कहें कि कितनी फोर्स लगाई है, बोलेंगे इतने न्यूटन की फोर्स लगाई है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब इतने किलो फोर्स लगाई है, इतने मीटर, इतने मिनट फोर्स लगाई है, हम सीधा ये कहेंगे कि इतने न्यूटन की फोर्स लगी है। ठीक है ना, तो फोर्स के बारे में आपको पता चल गया है। मतलब सीधा कि कोई भी पोजीशन अपनी बॉडी बदलेगी तो फोर्स लगी होगी, अगर बदलने की ट्राई भी करे तो तब भी फोर्स लगी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट मैं आपका और क्लियर करता हूं। देखो, बॉडी के अंदर की एक खूबी होती है, ठीक है, कि अगर वो रेस्ट में है ना तो कोशिश वो ये करेगी कि वो रेस्ट में रहे। हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स ज्यादा किसी बॉडी पे ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ रही है, किसी पे कम पड़ रही है, लेकिन वो बॉडी कोशिश कर रही है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। ठीक है, अलग बात है कि अगर ज्यादा फोर्स लगाए तो वो मूव कर जाएगी, लेकिन उसकी अपनी कोशिश क्या रहती है? वो लेजी रहती है, मतलब अपनी जगह पे। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये उसकी ऐसी खूबी है जिसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा मैं पूरा तरीके से। पहले ये सुन लो, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक सिर्फ खूबी है, आप इसको एक प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है ना तो ये ट्राई करती है कि रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की ट्राई करेगी, लेकिन कब तक?
जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो अपनी स्टेट को चेंज कर देगी वो, ठीक है। अदरवाइज अपनी ही स्टेट में रहना, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना, अपनी स्टेट ऑफ मोशन में रहना, इसके रहने को ही क्या बोलते हैं, ये उसकी खूबी को ही क्या बोलते हैं, ये इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया में देखो, अगर मैं क्या कहूं ना कि कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन अब तीन किस्म का ये इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, या इनर्शिया ऑफ, तीसरा हो गया डायरेक्शन वाला, ठीक है। तीन किस्म का इनर्शिया हो गया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, बॉडी की ऐसी खूबी कि वो रेस्ट में ही रहना चाहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। बॉडी की ऐसी खूबी कि वो मोशन में ही रहना चाहती है, बल्कि हर बॉडी के लिए पॉसिबल है ये, ठीक है। तो ये मोशन में ही रहना चाहे तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर वो कोई एक डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगेगी, या तो किसी से टकराएगी नहीं, वहां से टकराने पर भी तो फोर्स लगती है ना, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो अपनी डायरेक्शन को वो बदलेगी नहीं कोई भी बॉडी, ठीक है, डायरेक्शन बदल देगी। अगर हम किसी स्टोन को भी पेल्ट करते हैं, अगर फेंकते हैं, ठीक है, तो अगर उसको थोड़ी सी कहीं फोर्स लगती है ना तो वो टेढ़ा हो जाएगा, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो डायरेक्शन को चेंज तभी किया कि जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, ठीक है। अदरवाइज तो अपनी स्टेट में ही रहेगा ना, जब तक वो गिरता नहीं, ठीक है, तब तक अपनी स्टेट में ही रहेगा। तो मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहे, उसको बोलते हैं इनर्शिया मोशन, ये उसकी खूबी है। अगर कोई डायरेक्शन सेम में रह रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक फोर्स ना लगी जाए, तो ये उसी की इसी खूबी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन किस्म के इनर्शिया थे। अब मेन बात आती है कि लॉज ऑफ मोशन क्या है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन के लिए कौन कौन से लॉज बने हुए। न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं इसी इनर्शिया के कंसेप्ट पे। लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने कल के लेक्चर में।